हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस की आंसर की आई हुई है, तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले जो 2 मई को शिफ्ट हुई थी, 2 मई को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का दिख रहा है, कह रहा है एसेंट को ये लिखा गया है तो वेंडर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि लेटर वही है, आगे पीछे हुए हैं, तो लेटर आगे पीछे कर देते हैं। हम अगर कोड दे दें इसको 1 2 3 4 5 और 6। मेन खेल ये है कि ये देखो 2 C है और यहाँ भी 2 C है। कौन सा C पहले आया ये कहना क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि ये 3 में से ही कोई पहले आएगा। अगर यहाँ भी हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर दे दें, तो 2 और 3 में से ही कोई पहले आएगा, यानी या तो स्टार्ट EN होगा या तो स्टार्ट NE होगा। देखो ऑप्शन यहाँ पे सहूलियत दे रहा है क्योंकि EN किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी स्टार्ट किससे होगा, NE से होगा। NE से होगा तो ये ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हुआ। अब NE से क्यों होगा, NE से होगा तो हम कह सकते हैं कि पहला कौन सा लेटर आया है, तीसरा, और फिर कौन सा आया है, दूसरा। फिर देखो A आया है, A कहाँ लिखा था, पहले पे, यानी पहला लेटर आएगा। पहला लेटर हमारा क्वेश्चन में क्या है, V है, यानी NEV। दोनों ऑप्शन में बचा हुआ है अभी। आगे आते हैं, चौथा लेटर इसमें क्या है, टी कहाँ लिखा था, लास्ट में, छठे में, यानी अब छठा लेटर उठा लेंगे तो कौन सा आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी NEVR। ठीक है, वी के बाद इसमें होगा, ये गलत हुआ, आर ये सही हुआ। आगे निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि हमको ऑप्शन मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करें, आसानी से क्वेश्चन बहुत जल्दी में हो पाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, कह रहा है उस विकल्प को चुने जो 5वें से उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, एक जोड़ा ये है, एक ये दे रखा है, आगे पूछा है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो कोड की बात करते हैं, सीधे कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। P कितना लिखा है, 16, R कितना लिखा है, 18, A लिखा है 1 और Y कितना लिखा है, 25। ये हो क्या गया है, अगर हम कहें U लिखा है 21, W 23 होता है, F 6 होता है और D 4 होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो 16 से 21 हमको दिख रहा है कि 5 बढ़ गया है। 18 से 23 अगर हम कहें ये भी 5 बढ़ गया है। 1 से 6 ये भी 5 बढ़ गया है। 25 से 4 ये भी 5 बढ़ गया है। लेकिन ये आप पॉइंट समझना, 25 और 5 तो क्या होता है, 30 होता है। 30 को हम 4 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ABCD जब लिखोगे A से Z तक, 1 से लेकर 26 तक लिखोगे। फिर अगर लेटर गिनना चाहें, तुमसे कहें 27 28 29 और 30 लिखो, तो क्या लिखोगे, फिर से ABCD चालू हो जाएगी, यानी ABCD। तो ये कौन से अक्षर आएंगे, 1 2 3 और 4। क्लियर है, यानी जब ABCD रिपीट मारती है तो 26 से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। आगे भी देखते हैं, ये देखो 13 18 सब 5 पे हो रहा है, तो सीधे 5 पे चले जाओ। ये F कितना है, 6, 6 5 11, यानी पहले क्या आएगा, K। सब ऑप्शन में है। ठीक है, A होता है 1, 1 में 5 जोड़ोगे क्या आएगा, 6, 6 यानी F। 2 ऑप्शन खत्म, F आया, F इसमें। आगे है I होता है हमारा 9, 9 में अगर 5 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 14, 14 यानी N, यानी अब N आएगा, ये भी ऑप्शन गया। ये चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इतने में ही मिल गया, आगे लास्ट वाला सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे आते हैं भाई, तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि एक दर्पण को रखा जाए, ठीक है, तो इसका सही प्रतिबिंब, ये दर्पण लंबवत रखा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं लंबवत में जैसे कोई लिखा है बाएं और दाएं कोई आकृति है, ये जब फिगर बनेगा तो दाएं वाला क्या आ जाएगा, पहले देखने को मिलेगा, और फिर क्या देखने को मिलेगा, बाएं वाला। यानी क्वेश्चन त्रिभुज से स्टार्ट होगा, त्रिभुज बनेगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में त्रिभुज है, ये लाइन इधर को गई थी, इधर को आएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन लग रहा है हो सकता है। आगे देखते हैं, ये पंचभुज, पंचभुज ही है, ये दोनों लाइन सेम रहेंगी। फिर ये पंचभुज देखो इस लाइन के बाद बना था, ये कहाँ बनेगा, पहले बनेगा, सही है। ये लाइन फिर से रिवर्स हो गई और त्रिभुज, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। आगे आते हैं भाई चौथे क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, MTS का पेपर है इसलिए सीधे आते हैं। ये देख लेते हैं कौन सा पूछा गया है। कह रहा है उस विकल्प को चुने समुच्चय की संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अब कभी कभी पूछ देता है कौन सा साझा नहीं करती हैं, तो ये ध्यान रखना कौन सा पूछ रहा है, साझा पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो 8 27 125 64
1331, 1728। इनको देखो तो ये कुछ स्पेशल नंबर दिख रहे हैं, ये क्यूब हैं। ये देखो किसका, 2 का। 27 कितने का, 3 का। 125 कितने का, 5 का। ठीक है, इसमें 64 कितने का, 4 का। 1331 किसका, 11 का। 1728 किसका, 12 का। इनमें आपस में क्या रिलेशन है वो बाद में चेक करेंगे, पहले ऑप्शन पे आते हैं। 125 क्यूब है, ये क्यूब ही नहीं है, गलत। ये क्यूब ही नहीं है, गलत। क्यूब ही नहीं है, गलत। सीधे ही मिल गया, क्योंकि ये देखो 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। और बाकी नंबर किस लॉजिक से वो हमें देखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि क्यूब से ही क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आंसर कौन सा आ जाएगा, चौथा। क्लियर भाई, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है। पांचवा क्वेश्चन हमारा सिटिंग से कह रहा है 7 लड़के हैं। कितने हैं, 7। एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। ठीक है भाई, वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, बना लेते हैं भाई वृत्त। ठीक है, क्या बैठे हैं, वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है हमसे, कह रहा है जब वृत्ताकार मेज में बैठे हैं तो वृत्ताकार मेज में बैठने के बाद इस पर डाटा दिया हुआ है। कहता है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे, कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। 7 केंद्र की ओर बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे क्या कहता है, जो पॉइंट कहते हैं वो देखते हैं। कहता है पी क्यू के दाएं से कहाँ है, दूसरे। क्यू बैठा दो यहाँ पर, और क्यू का दायां इधर होगा, दूसरे स्थान पर कौन हो गया, पी हो गया। ठीक, फिर कहता है एम जो है जे और क्यू दोनों का पड़ोसी है। एम जे क्यू दोनों का पड़ोसी है, यानी एम जो है जे और क्यू के बीच में होगा, जे और क्यू के बीच में होगा। तो देखो क्यू ये है, अगर यहाँ एम बैठा दें तो यहाँ जे होना चाहिए, यानी इधर ही कंडीशन ब्लॉक, एम किधर होगा, इस साइड हमारा एम हो गया, और ये कौन हो गया, जे हो गया। इसके बाद क्या कहता है, ये भी पॉइंट हो गया। फिर कहता है एल जो है क्यू का पड़ोसी नहीं है। एल क्यू का पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं, एल क्यू का पड़ोसी नहीं है, अभी यहाँ भी बैठ सकता, यहाँ से हट जाएगा, अभी दोनों जगह खाली है उसके लिए। लेकिन वहाँ एक पॉइंट आगे और है, कहता है एन पी के दाएं दूसरा है। पी बैठ चुका है, पी के दाएं एक, और दूसरा कौन है, एन है। ठीक, अब एल इसका पड़ोसी था नहीं, तो एल बैठ जाएगा यहाँ पर। एक कैंडिडेट बचा होगा कोई, ठीक है, उसको लिखने की खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देख लो। क्वेश्चन कहता है एल के ठीक बाएं कौन है, वही कहना क्वेश्चन में नजर होनी चाहिए। एल बैठ चुका है, एल का बायां इधर होगा, और ठीक बाएं कौन है, पी। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। क्लियर भाई, तो इजी क्वेश्चन था काफ़ी। ये भी आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष से दे रखा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कथन निष्कर्ष से। कहता है सभी एच क्या है, जी है। सभी एच जी है। ठीक है भाई, सभी एच हमारे जी है। हमने ये क्या लिख लिया, ये क्या है, एच है हमारे। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये हमारे क्या है, अब इसको देखते हैं, ये हो गया एच। ठीक है, सभी एच क्या है, जी है। सभी एच कह रहा है हमसे जी है, इस पे बन नहीं पा रहा है, सभी एच जी है। तो अगर हम कहें, कुछ यूँ ड्रा करते हैं, चलो तो ऐसे ही देखते हैं। सभी एच जी हैं तो हम ऐसे बना लें, ये एच बना लें, और ये क्या बना लें, जी बना लें। फिर कहता है कुछ जी क्या है, आई है। जितना कह रहा है उतना बनाओ। कुछ जी क्या है, आई है। ठीक है, आई का रिश्ता इससे नहीं करेंगे। कहता है कोई आई एच नहीं है। कोई आई क्या है, एच नहीं है। देखो कथन में पॉजिटिविटी की बात करी गई, या निगेटिविटी, ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कहता है सभी आई जी है। आई का सभी से कोई रिश्ता है, नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। दोनों गलत हैं, कोई सा ऑप्शन है। कहता है केवल पहला, केवल दूसरा, कोई सही नहीं है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, कि कोई भी सही नहीं है। आगे आते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं भाई। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन दे रखा है। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है। ठीक है,
और जूनियर को 36 लिखा जाता है, 36। तो पैकेज को क्या लिखा जाएगा? अच्छा 25 देखो एक स्पेशल नंबर है, क्या होता है 5 का स्क्वायर, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर। अच्छा 5 कहीं से आ सकता है? हाँ आ सकता है, क्योंकि एप्पल में नंबर ऑफ लेटर कितने शब्द यूज हुए हैं? 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। जूनियर में कितने यूज हुए हैं? 6 का स्क्वायर कर दिया। तो हम आते हैं पैकेज पे। पैकेज में कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7, तो हम कर देंगे 7 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 49। है कोई ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर भाई? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी था कोडिंग डिकोडिंग का। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है उस आकृति का चुने जिसमें आकृति क्या है? निहित है। अच्छा एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, देखते हैं। ये आकृति टेढ़ी गई है, ये देखते हैं, और घुमाना नहीं है हमको, कह रहा है घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये आकृति गई लेकिन तुरंत बाद टेढ़ी होनी चाहिए, ये तो सीधी गई है, ये ऑप्शन गया। इसमें देखते हैं, सेकंड में देखते हैं भाई। सेकंड में क्या है? सेकंड में भी वही कहानी है कि अगर सेकंड में देखें ये आई है लेकिन फिर टेढ़ी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन की बात, थर्ड ऑप्शन में ऐसा कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है। कौन सा हो जाएगा हमारा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा फिर, क्योंकि 3 क्या हो चुके हैं हमारे? गलत हो चुके हैं, और आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। देख सकते हैं आप चौथे ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये देखो। ये आकृति अगर हम कहें कुछ यूँ जाएगी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर ये है, और फिर ये जा रही है टेढ़ी होकर, और ये, क्योंकि 3 ऑप्शन हम गलत कर चुके थे, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन होगा। क्लियर भाई? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। रिलेशन ये बताना होगा। कह रहा है सेम लॉजिक रिलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, करंट का मतलब धारा, धारा का संबंध किससे? एम्पियर से। धारा एम्पियर का क्या रिश्ता है? ये इसका मात्रक लिखा हुआ है, तो ये देख लो मात्रक। रेसिस्टेंट का सेकंड, गलत है भाई, सेकंड समय का होता है। टेम्परेचर का वाट, नहीं भाई ये भी गलत है। फोर्स का क्या है? न्यूटन, सही है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, यही सही हो जाएगा। देखो इसमें खेला है उसने, कार्य का जूल, लेकिन उल्टा लिखा है। पहले इसने मात्रक लिखा है और फिर क्या लिखा है? ये वर्क यानी कार्य लिखा हुआ है, इसमें उल्टा लिखा है, तो ये क्या होगा? गलत होगा हमारा। आगे आते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन फिर से नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कहता है उस विकल्प को चुने जो 5वीं संख्या से संबंधित है। ठीक है, 7 का रिश्ता 36 से, 16 का 225 से, 21 का किससे? 36 देखो स्पेशल नंबर है, क्या? 6 का स्क्वायर। 225 क्या है? 15 का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास 7 था, 7 से 6 कैसे होगा? एक कम करके। और 16 से 15 कैसे होगा? एक कम करके। यानी हम कह सकते हैं लॉजिक क्या लगा है, संख्या में से एक कम करके उसको क्या कर दिया उसने? स्क्वायर। तो अगर हमारे पास 21 है तो एक कम करने पर क्या मिलेगा? 20, और फिर कर देंगे उसका स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 400। है कोई ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? कहता है एक निश्चित कोड भाषा में इसकी कोडिंग दे रखी है। ठीक है, फिर ही जो और अंकल का कोड दे रखा है, नेफ्यू का कोड पूछा गया है। ठीक है भाई, नेफ्यू कोड पूछा गया है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हीज, ये सेम छाटने वाला है, यहाँ भी हीज, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? ये दोनों दिख रहे हैं, यानी हीज के लिए तो कहानी क्या हो गई? पूरी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, नेफ्यू पूछा गया। क्या पूछा गया? नेफ्यू। और इसमें देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पर इसमें अंकल दे रखा है, नेफ्यू निकालना है। नेफ्यू अगर निकालना है तो माई अगर पता चल जाए तो बचा हुआ नेफ्यू का हो जाएगा। माई कहीं है? माई देखो इसके साथ लिखा हुआ है, इसमें माई है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखो इससे बचा है क्या? अगर देख लो ऐसे, इस प्रकार देख लेते हैं यहाँ पर, माई नेफ्यू। माई नेफ्यू के लिए क्या बचता है? जेड एस और
MN। और यहाँ पर देखो माई लिखा हुआ है, और देखो ये लिखा हुआ है ZS, लिखा हुआ है ZS। तो माई के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ZS हो जाएगा। ये भी गया, तो नेफ्यू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MN। कौन सा, तीसरा ऑप्शन। ये छांट के लिखने वाला पैटर्न है, इसमें छांटना होता है। क्लियर है, काफ़ी इजी टाइप होता है ये। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक श्रृंखला दी गई है, चुनना है उसको। ठीक है, ये सीरीज है, कोड कर देते हैं, पहले लेटर से ही देख लेते हैं। ये कितना है, 12, N होता है 14, P होता है 16, ये होता है 18। ठीक, देखो दो दो बढ़ रहा है, तो आगे 20 आएगा, 20 यानी T आएगा। T देखो सब में, T क्या है, सब में है। अब चाहिए समझना, आगे देखते हैं। ये 1 लिखा है, D 4 होता है, G कितना होता है 7, J कितना होता है 10। इसमें देखो 3 3 बढ़ रहे हैं, तो आगे 13 आएगा, 13 यानी M आएगा। तो देखो ये ऑप्शन गया, क्योंकि इसमें TM 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 दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा। आगे लिखा है G कितना है 7, इसमें लिखा है I यानी 9, K यानी 11, M यानी 13। ये देखो दो दो बढ़ रहे हैं, यानी अब 15 आएगा, यानी क्या आएगा, O आएगा। पूरा आंसर आखिरी तक चेक करवा रहा है ये, क्योंकि देखो TM के बाद O, ये ऑप्शन गया, लेकिन ये अभी दोनों जिंदा है। ठीक है, तो लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। ये B है, B का मतलब 2, ये E है, E का मतलब 5, H का मतलब 8, K का मतलब 11। इसमें देखो 3 3 बढ़ रहे हैं, तो आगे क्या आएगा, 11 में 3 बढ़ने के बाद 14, 14 क्या दे देगा, N दे देगा हमारा, यानी TMON। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, पहला भी गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो अच्छा, ये पूरा आखिरी तक सॉल्व करवा रहा है, तो कौन सा आंसर आएगा इसका, चौथा ऑप्शन। आगे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखो देखते हैं, 108, 129, 104। नंबर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर यहाँ कुछ हुआ होगा। अगर हम सीरीज कहें, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, यहाँ माइनस प्लस, नहीं बन रहा। चलो देखते हैं, अगर हम अल्टरनेट जाने की कोशिश करें, देखो 8 से 4, 4 कम हुआ, फिर ये कितना, ये भी 4 कम हुआ, ये भी 4 कम हुआ, बन गई बात 4 4 पे। ठीक है, देखो 129 से यहाँ गए और फिर यहाँ गए, 2 स्टेप में पहुँचे हम 129 से, एक नंबर गायब है, फिर 137 है। अच्छा, 2 स्टेप में पहुँचने पर अगर हम कहें कि एक स्टेप में सीधे जाओ तो कितना जाओगे, कितने का अंतर है, 8 का। एक स्टेप में 8 जाओगे, अगर 2 टुकड़े में जाओगे तो बराबर बराबर जाओगे, यानी कितना कितना, 4 4, और 4 4 जोड़ दो, 129 में 4 जोड़ोगे क्या मिलेगा यहाँ पर, 133, फिर 133 से 4 बढ़ाने पर क्या मिलेगा, 137। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर है, अल्टरनेट सीरीज चल रही, +4 -4 +4 -4। ठीक है, आगे आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, देख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन कह रहा है कौन सा टाइप है, कहता है आपस में बदलने पर चिन्ह चेंज करने। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर एक चीज़ देखो, आंसर 22 लाना है। अगर आंसर 22 लाना है तो सबसे पहले ध्यान रहे इन क्वेश्चन में भाग में आंसर देखा करो क्या हो रहा है। भाग देखो लगा है 5 और 2 के बीच, अगर 5 और 2 के बीच भाग लगा है तो ये 5/2 कभी भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, दशमलव में आएगा, यानी भाग तो हटाना ही पड़ेगा, भाग हटाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन गया और ये भी गया। देखो भाग वाले ये 2 ऑप्शन है सर। ये कह रहा है भाग की जगह प्लस और प्लस की जगह भाग। अच्छा, भाग की जगह प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, भाग की जगह क्या कर दो प्लस, और प्लस की जगह क्या कर दो भाग। ठीक है, और ये कट भी जाएगा 3 से। लेकिन बात ये है कि ये सब जोड़ोगे और ये गुणा यहीं रहेगा अगर, तो 9 3 27, माइनस का 27 से बहुत बड़ा नंबर रहेगा और ये नंबर छोटे रहेंगे, और आंसर लाना है प्लस का 22। यहाँ पे थोड़ी क्षमता अपनी विकसित करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यही तरीका है कि आप दोनों क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है भाई, यहाँ पर तो नंबर छोटे आएंगे, और अगर ये -27 रहेगा तो 22 कभी देने वाला नहीं है, यानी इसके बारे में भी हम सोचना बंद करें। ये हिट करते हैं, ये हिट करो अगर, तो यहाँ पर क्या है, ये तो प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। भाग पहले हल होता है,
तो ये दे देगा -3, क्योंकि 3 का भाग इसमें देंगे। फिर गुणा हल होगा, ये 5 दूनी कितना दे देगा 10, यहाँ प्लस लगा है, ये है 15। देखो 15 10 25 और -3, क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमको 22। ठीक है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। इसको हिट करना भी थोड़ा यूनिक वे में करना है, जिससे समय बच सके, नहीं तो चारों ऑप्शन उठाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्लियर भाई, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 कार हैं, उनकी तुलना की जाती काहे की चाल की, कोई बात नहीं। अच्छा, कहता है C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है। C1 की चाल किससे अधिक है, केवल एक कार से। ठीक है, तो C1 कर दो, ये सिर्फ एक से अधिक है, बाकी सबसे क्या है, धीमी है। टोटल है कितनी, 5, तो 2 हो गई, 3 इधर बैठा दो, 1 2 और 3। क्लियर है, आगे आते हैं। कहता है C4 की चाल C1 से अधिक, यहाँ देख लो, ऐसे लिख लो, C4 की चाल C1 से अधिक है, लेकिन C3 और C5 से कम है। यानी C4 की चाल C1 से तो अधिक है, लेकिन 2 से कम है, तो 2 ये हो सकते हैं C3 C5, यानी C4 फिक्स हो गया। C4 फिक्स हो गया, यही होगा, क्योंकि इनके ऊपर होंगे C3 और C5, लेकिन इनमें C3 कौन होगा, C5 कौन होगा, इसके लिए आगे दिया होगा। ठीक है, आगे कहता है, देखो कह रहा है कि C4 की चाल इससे इनसे कम है। ठीक है, फिर कहता है कितनी कारों की चाल, कितने कारों की चाल किससे कम है, सॉरी C3 की चाल से कम है। ठीक, C3 की चाल से कम पूछ रहा है वो। अब देखो C4 की चाल C1 से क्या है, अधिक है, लेकिन C3 और C5 से कम है। और पूछता है C3 की चाल कितने से कम है, C3 की चाल से कम कितने, सॉरी। चलो देखते हैं, अगर यहाँ पर क्या रख दोगे, C5 रख दोगे, और यहाँ पर क्या रख दोगे, C3 रख दोगे, तो कितने आएंगी, C3 से नीचे कितने आएंगी, 3 आएंगी। C3 नीचे कितनी आएंगी, 3। लेकिन अगर हम कहें क्या ये सही है, ये बताएं ज़रा, क्या ये सही है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट था C5 की चाल, एक पॉइंट ये देखो जो मिस किए हो, ये है सबसे खतरनाक पॉइंट। C5 की चाल 4 से क्या है, अधिक है, तो C5 की चाल 4 से अगर अधिक होगी तो C5 कहाँ होगा हमारा, टॉपर पर। ये पॉइंट जो दिख नहीं रहा था, यानी ये वाला पॉइंट क्लियर कर देगा कि C5 कहाँ होगा, टॉपर होगा हमारा। तो C3 ये बैठा है, और C3 से कम बताने हैं, तो ये कितने कैंडिडेट हैं हमारे, 3। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 किस ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में। क्लियर भाई, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ये सिटिंग का क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है 7 लड़के, हाँ एक वृत्ताकार मेज बैठे हैं। ठीक है भाई, 7 लड़के बैठे हैं, 7 लड़के बैठा दो भाई। ठीक है, कितने, 7। अब अगर 7 बैठाने तो चलो देखते हैं भाई 7 लड़के क्या हो सकते हैं। यहाँ कर दें 1 2 3 4 5 6 और 7, कुछ पॉइंट दे रखा है। कह रहा है राज जो है वो अमन के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ बैठा देते हैं अमन को, अमन के दाएं दूसरा, दायां इधर होगा, यहाँ कौन बैठा है, राज बैठा हुआ। ठीक है, आगे कहता है सुनील अमन के बाएं से तीसरा, अमन बैठ चुका है, अमन के बाएं बैठा दो, 1 2 3, यहाँ कौन बैठ जाएगा, सुनील बैठ जाएगा। अब इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट ढूंढना। कहता है राम अमन का पड़ोसी नहीं है, राम अमन का पड़ोसी नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, इन दोनों जगह हो सकता है, राम के लिए यहाँ हो सकता है और राम यहाँ हो सकता है, कोई बात नहीं। फिर कहता है अमित राम के दाएं से दूसरे नंबर पर है, अमित जो है राम के दाएं से क्या है, दूसरे नंबर पर। और एक पॉइंट है, कहता है राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अमित भी नहीं पता है वे, लेकिन यहाँ पर जो राम वाला पॉइंट है ये हिट तो करना ही पड़ेगा। राम के दाएं दूसरा कौन है, अमित है। चलो यहाँ पर बैठाते हैं किसको, राम को, तो दायां इसका इधर होगा, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर बैठ जाएगा हमारा अमित। ठीक है, अब पॉइंट था, कहता है राहुल अमित का पड़ोसी है नहीं, तो यहाँ पर राहुल होगा नहीं, एक ही जगह बसती है, यहाँ कौन हो जाएगा, राहुल। अब जब सब जगह बैठ गई तो एक आदमी बचा होगा, यहाँ पर कौन बसता है, सुमित बसता है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा हमारा, सुमित हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लो, सब सही है, राहुल अमित का पड़ोसी नहीं, राहुल अमित का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, राम अमन का पड़ोसी नहीं है, अमन के पड़ोसी राम नहीं है, सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन पूछता है, कहता है सुमित के बाएं तीसरा कौन है,
सुमित कहाँ है भाई, ये है सुमित। इसके बाएं तीसरा पूछा गया है, एक बायां इधर होगा, 1 2 और 3, कौन मिलेगा हमें, राम मिलेगा। ठीक है, राम, राम है किसी ऑप्शन में, राज राम, बहुत क्लोज ऑप्शन, देखो राम, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कौन सही हो जाएगा, चौथा। लॉजिक हिट करने पड़ेंगे, ठीक है, उनको बिठा के चेक करना पड़ेगा, तभी बनेगा क्वेश्चन। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसमें समीकरण अच्छा सही करने हैं। ये देखो फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन में देखो उसने 2 क्वेश्चन पूछ डाले। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। वो कहता है कि अगर हमें चेंज करने हैं तो कौन सा समीकरण सही होगा, सिर्फ 1 की जगह 6, इतना ही चेंज करना। ठीक है भाई, यहाँ 6 कर लेते हैं, यहाँ 1 कर लेते हैं। पहले क्या साल होता है, भाजक साल होता है। भाजक तो कहीं दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये भाजक ही है, ये भाजक ही लग रहा है, सॉरी ये भाजक होना चाहिए। देखते हैं क्या बन पा रहा है। अगर हम कहें 7 - 5, इसको प्लस कहें, 6 इंटू 3 भाजक 6, अच्छा यहाँ पे 6 है, 3 भाजक 1 है, तो ये 3 भाजक 1, ठीक है। तो ये कितना दे देगा, ये 3 दे देगा, और 3 छंग ये दे देगा 18, और ये है 7 - 5, ठीक है, यानी 2 + 18 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हाँ, ये भाजक ही बना हुआ है, सही है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20। तो ये समीकरण क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा, ऑप्शन केवल पहला है, दूसरा भी है, दोनों भी है, चेक करना पड़ेगा क्या दूसरे में भी लग रहा है ऐसा। देखते हैं भाई दूसरे में क्या होता है। फिर से 1 और 6 यहाँ रखते हैं, कितना 1, और यहाँ क्या रखते हैं 6। देखो 1 × 7, ठीक है, ये क्या है, प्लस 1 - 4 भाजक 6 और बराबर 40। एक चीज़ समझो, ये भाग लगा है, 4 भाजक 6, 4 भाजक 6 क्या दे देगा, 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, और कहीं इंटू यहाँ तो लगा नहीं हुआ है, इंटू लगा है यहाँ। कुछ भी सॉल्व करोगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो कैसा आएगा, भिन्न के रूप में आएगा, जबकि यहाँ आंसर पूरा पूरा आ रहा है। यहाँ आंसर क्या आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है, तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा केवल पहला। है कोई ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्लियर है, आगे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष का है। फिर से कथन कह रहा है सभी जड़ क्या है, वाई है, सभी जड़ क्या कर दो भाई, वाई कर दो। फिर से देखो बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि आगे कह रहा है कुछ वाई क्या है, बी है, ऐसा ही कुछ पिछला क्वेश्चन था। अब कहता है कुछ वाई जेड कुछ बी जेड नहीं है। फिर से देखो पॉजिटिव देकर निगेटिव पूछ दिया, गलत हो जाएगा। फिर कहता है यहाँ पर फिर वही कहानी है, कुछ वाई जेड नहीं है, फिर निगेटिव, फिर गलत। अब आता है कुछ जेड वाई है, कुछ जेड वाई है। अब ये बताओ सही है गलत। ये देखो जेड है वाई, सभी जेड वाई है, हमें क्या दिख रहा है, सभी जेड वाई है, तो कुछ जेड वाई होंगे, बिल्कुल होंगे। ये वही कहानी है, सभी से कुछ लिया जाता है। क्यों, अगर तुमसे कह दिया जाए तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, और फिर कह दिया जाए कि तुम्हारे पास 5 रुपये हैं, ये बात सही है गलत है, सही है। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये हैं तो तुम्हारे पास 5 रुपये तो है ही हैं, ठीक है। तो सभी से कुछ क्या हो सकता है, निकाला जा सकता है। तो कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। ऑप्शन आते हैं, दूसरा तीसरा गलत, पहला तीसरा गलत, केवल तीसरा। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे आते हैं 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। कहता है संख्या चुने, ठीक है, 342 365 आसपास नंबर हैं ये तो। चलो डिफरेंस निकाल दो फिर, कितने का अंतर है, ये हमारा 23 का अंतर है, ठीक है। आगे ये भी 60 और ये भी 23 का है, 23 23, ये गायब है। अच्छा आगे इसमें देखते हैं, ये भी कितने का है, 23 का। हाँ तो सेम है, सब 23 है, इसको भी 23 कर दो। 23 यूनिट डिजिट से हो सकता है, हाँ सबके अलग अलग हैं, इसमें सेम है। 8 और 3 11, आखिरी में 1 आएगा, एक ही ऑप्शन है, यही हो जाएगा। 388 में आप 23 जोड़ेंगे कितना आएगा, 411, यानी चौथा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन को भाई उतनी इज्जत दो जितने की वो काबिल हो, ज़्यादा टाइम दोगे कोई मतलब नहीं। यूनिट डिजिट में मिल गया, आखिरी में 1 आएगा, एक ही ऑप्शन है। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस शिफ्ट का, 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हमारा 20वां क्वेश्चन। कहता है कौन सा पैटर्न पूरा करेगी, ठीक है। ये देखो आ रही है, ये जाएगी तिरछी लाइन बड़ी वाली 20 से होते हुए, ये देखो 20 से नहीं गई है, ये गलत,
ये दोनों बीच से गई, ये हो सकती हैं, ठीक है। उस बीच से आएगी, फिर उसके बाद आएगी छोटी लाइन, या पहले आएगी बताओ। यहाँ पर अगर हम इसको आकृति को पूरा करेंगे तो कौन सी लाइन मिलेगी, ये देखो बीच वाली लाइन मिलेगी, ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये लाइन मिलेगी, देखो ये एरो ऊपर मिलेगा, ये इसमें भी है, अच्छा इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है, लेकिन इसमें बीच में क्या है, ये गोला है, गोला बीच में नहीं है, ये गया, ठीक है। अब ये दो बचे हैं, अब ये क्या है, दो बचे हुए हैं, लेकिन दो नहीं है, देखो यहाँ से जिस तरीके हमने इसको हटाया ये भी हटेगा, क्योंकि ये बीचों बीच नहीं मिल रहा है। ये भी ऑप्शन गया, आंसर आएगा कौन सा, चौथा। क्लियर है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर सीधे मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिस पर आपको अगली शिफ्ट का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।